विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कृष्ण महिमा नामक कविता को आज हम आलोचना के लिए लाए हैं। तो कविता के बीच जाने से पहले हमें कवि के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि कवि के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। आओ कवि परिचय देखें। तो रसखान जी है इस पद्य के कवि या कविता के कवि है रसखान जी। और रसखान जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत कवि थे और अनन्य कृष्ण भक्त मुसलमान कवि रसखान जी का स्थान अन्यतम है। इसमें खास बात हमें दिखाई पड़ती है कि वो कृष्ण भक्त कवि थे और मुसलमान होते हुए भी उसने कृष्ण भक्ति में अपने को निमज्जित किया था। तो आप कोमल हृदय वाले और भावुक प्रकृति के इंसान थे। प्रसिद्ध है कि मद्भागवत श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे और अपने को भी कृष्ण भक्ति की ओर निमज्जित किया था। तो रसखान जी का जन्म के बारे में कहा गया है कि 1533 के आसपास हुआ था और 1618 के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध है कि गोकुल में अपने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। और यह बात भी प्रसिद्ध है कि राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रसखान जी को यमुना के तट पर रामचरित मानस की कथा सर्वप्रथम सुनाई थी। तो अपने आराध्य से संबंधित उपकरण और सभी स्थान गोकुल, गोवर्धन, ब्रज, वृंदावन आदि रसखान जी के अत्यंत प्रिय रहे हैं। और उनकी रचनाएं 4 प्रामाणिक है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अस्त्रियां। इसे तुम लोग याद रखना, क्योंकि तुम लोगों के प्रश्न भी आते हैं इसके बारे में कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ऐसे आते हैं। तो उसकी काव्य भाषा है साहित्यिक ब्रज और अपने दोहा, कविता और सवेया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। और उनकी भावुक हृदय से बनी है उनका हृदय, जो उनकी रचनाओं में प्रतिफलित होता है और उसी से भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस उनकी रचनाओं में तीनों भरपूर है, इसलिए उसको रस की खान रसखान कहा जाता है। तो कृष्ण महिमा शीर्षक कविता के अंतर्गत संकलित 4 छंद सुजान रसखान से लिए गए हैं। रसखान जी की रचना सुजान रसखान से ये 4 छंद लिए गए हैं। इन 4 छंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा प्रकट हुई। कृष्ण भक्ति की महिमा, भाव की तल्लीनता, मार्मिकता और भाषागत सरसता 4 छंदों में विद्यमान है। तो पहले छंद में क्या है कि अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कवि ने गहरी इच्छा प्रकट किए हैं। तो हम देखें कि पहले छंद में हमको क्या मिलता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो बसो मेरो, सरो नित्य नंद की धेनु मछारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर चत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मीली कालिंदी कुल कदम की दारन। कवि का कहना है कि मानुष हो, कवि ने मन ही मन अपने भगवान को आराधना की है और उसने बड़े ही अत्यंत प्रिय है उनके जो श्री कृष्ण से संबंधित चीजें हैं उनको अत्यंत प्रिय रही है। इसलिए उसने इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान जी कहाँ रहना पसंद करेंगे। अगर वह दूसरी बार मनुष्य के रूप में जन्म ले, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना पसंद करेंगे, क्योंकि गोकुल गांव भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है। जो पशु हो तो बसो मेरो, सरोनित नंद की धेनु मछारन। हम जानते हैं कि नंद कृष्ण के पिता है और जो नंद के घर में ही कृष्ण ने अपना
बाल्यकाल बिताया था। तो वहाँ क्या करेंगे, धेनु है जो गाय हैं उसके बीच रहना पसंद करेंगे अगर कभी पशु के रूप में जन्म ले। अगर कभी पशु के रूप में जन्म लेगा तो वह नंद के धेनु के बीच रहना ही पसंद करेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। और पाहन पत्थर के रूप में अगर कभी जन्म लेंगे तो जिस पर्वत को, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान विष्णु ने धारण किया था या श्री कृष्ण ने धारण किया था इंद्र का अहंकार क्षुण करने के लिए, अहंकार नाश करने के लिए, तो वही गोवर्धन पर्वत जिसको छत्र के समान भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था, उसी पर्व पत्थर के रूप में रहना पसंद करेंगे। जो खग हो तो बसेरो करो मीली कालिंदी कुल कदम की दारम। अगर वह पक्षी के रूप में जन्म लेंगे तो यमुना के तट पर कदम की डालियों में रहना पसंद करेंगे। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে মনুষ্য ৰূপত যদি কবিয়ে জন্ম লয় তেতিয়া বকুলৰ গোৱালসকলৰ লগতে বা তাতে জন্ম লবলৈ গোৱাল হৈ জন্ম লবলৈ তেওঁ ভাল পাব। দ্বিতীয়তে কৈছে যে তেওঁ পশু ৰূপত যদি জন্ম লয় তেতিয়া নন্দৰ গাইবিলাকৰ মাজত চৰিবলৈ ভাল পাব। তৃতীয়তে যদি পাথৰ হৈ তেওঁ জন্ম লয়, শিল হৈ জন্ম লয়, তেতিয়া কি হ'ব, গোবৰ্ধন পৰ্বতত থাকিবলৈ ভাল পাব, যি ছাতিৰ দৰে ভগৱানে ইন্দ্ৰৰ অহংকাৰ শূন্য কৰিবলৈ বা নাশ কৰিবলৈ ধাৰণ কৰিছিল। আৰু जो खग হতো আৰু যদি পক্ষী হয় কি হ'ব, যমুনাৰ পাৰত অৱস্থিত যি কদম গছ আছে তাৰ ডালত থাকিবলৈ তেওঁ ভাল পাব। কাৰণ এই সকলোবিলাক কৃষ্ণৰ লগত সম্বন্ধিত বস্তু আৰু কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ ভূমি হৈছে ব্ৰজ। तो दूसरे छंद में हमको क्या मिलते हैं कि दूसरे छंद में हमको मिलते हैं अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सरस न्यौछावर करने की आशा व्यंजित की है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि, क्या या लपूटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारो, आठो सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चरायो बिसारो। रचखान कबोइन आखिंसो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कौटिक है कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो कवि ने यहाँ क्या कहा है कि वह अपना सर्वस्व कृष्ण के साथ जुड़ी हुई चीजों में, उपकरणों में न्यौछावर करना चाहता है। पहले उसने कही है कि कृष्ण की जो लकुटी है और कमरिया यानी कंबल है, उसी पर वह तीनों लोकों का सुख न्यौछावर करना चाहता है। आठो सिद्धि नवो निधि को सुख। आठो सिद्धि यहाँ तुम लोगों के अर्थ दिए गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, आठो सिद्धि मतलब योग द्वारा प्राप्त अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य वर्षित्व और कामवश्यत, ये 8 प्रकार की सिद्धियां। और नवोनिधि है कुबेर की 9 निधियां, महापद्मा पद्मा शंख मकर कच्छप मुकुट कुंड नील और खर्ग। ये 8 सिद्धि और नवो निधि के सुख को कहाँ त्यागना चाहता है, वह नंद के गाय चराकर वह सुख पाता है, लेकिन ये सुख नहीं चाहिए। जो 8 निधि के सुख, नवो निधि के सुख उन्हें नहीं चाहिए। तो रसखान कबोई नाखिन सो ब्रज के वन बाग तराग निहारो। तो रसखान जी ने कहा है कि उनकी आंखें तरस रही है। क्यों तरस रही है? ब्रज के जंगली वन वाटिका तालाब आदि को देखने के लिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण जी रहते हैं वहाँ की सब चीजें उसके लिए प्रिय रही है और उसकी आंखें इसलिए बेचैन है कि वह कब इन जंगली वर्ण वाटिका या तालाब को देखे। तो कोटि को कल्होत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कोटि करोड़ों की सोने चांदी के नगर, कल्होट के धाम सोने चांदी की नगर, कोटिक मतलब करोड़ों, करील के कुंजन ऊपर वारो। ब्रज के कंटीला झाड़िया जो है उस पर वो करोड़ों के
सोने चांदी की नगर को त्यागना चाहता है। तो कविয়ে ইয়াত কি কৈছে যে কৃষ্ণৰ লগত জড়িত সকলো যিবিলাক বস্তু সেই সকলোবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ মানে নিজৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব। লাখুটি আৰু কম্বলৰ ওপৰত তেওঁ তিনিও লোকৰ সুখ এৰিব বা তিনিও লোক ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। আৰু 8টা সিদ্ধি 9টা নিধি আৰু নন্দৰ গাই চৰাবলৈ বিচাৰিব, কিন্তু সেইবিলাক তেওঁ নালাগে। আৰু ৰসখানে কৈছে যে ব্ৰজৰ সকলো বন বাটিকা বা বন বাগিচা আৰু তালাব সকলো দেখিবলৈ তেওঁ চাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে। আৰু কোটি কোটি সোণৰ ৰূপৰ নগৰ তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, ব্ৰজৰ যি কাঁইটীয়া গছ হাবি সেইবিলাকৰ কাৰণেও তেওঁ ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে। तो तीसरे चरण में क्या कहा गया है, कवि ने आराध्य श्री कृष्ण की बाल रूप की माधुरी का आकर्षक वर्णन किया है। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती पीरी कचोटी। वह सभी को रसखानी बिलोकत भारत कामदेव कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो कवि ने यहाँ कहा है कि धूरी भरे धूल से लटपट श्याम जी का जो चेहरा दिख रहा है धूल से लटपट है और बड़ी ही शोभित है, अति शोभित है, सुंदर लग रहा है। और तैसी बनी सिर सुंदर सोती, वैसे ही उसकी चोटी जो सिर पर सोती बनी हुई है वैसे ही सुंदर है। तो खेलत खात फिरे अंगना, नंद के आंगन में जब वो खेल रहा होता है तब पग में पैंजनी बाजती है और पीली कचोटी या कच्छा वो पहने हुए है। तो वह सभी को रसखानी बिलोकत वारत कामदेव कला निधि कोटि, कामदेव जो सौंदर्य के देवता है उसकी सारों कलाओं को ऐसा लगता है कि रसखान जी को ऐसा लगता है कि कामदेव ने अपनी सारी कला निधियों को श्री कृष्ण के ऊपर ही वार दिया है। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो काग के भाग्य को हम क्या कहते हैं कि उसकी कितनी भाग्य है जो श्री कृष्ण के हाथ से जब वो खेलते हुए है खेल रहे थे तब वह खेलते हुए होते हैं तब क्या कहते हैं कि कवि ने कहा है कि हरि के हाथ से काग यानी कि कौवा रोटी लेकर भाग जाता है। तो ऐसे श्री कृष्ण के स्पर्श में उनको आने को मिलता है और इसलिए कहा गया है काग के भाग कहा कहिए। तो ইয়াত কি কৈছে যে ধূলিৰে লুটপুট হৈ থকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি শোভিত বদন আৰু তেনেকুৱাই তেওঁৰ মূৰৰ বেনি, আৰু যেতিয়া তেওঁ নন্দৰ আংগনত বা চোতালত খেলি থাকে ধুনীয়াকৈ তেতিয়া খেলতে খাত বা খেলে খায় তেতিয়া কি হয় ভৰিত পেঞ্জনী বাজে বা জুনুকা বাজে আৰু কঁকালত কি পিন্ধিছে তেওঁ এখন হালধীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধিছে যাক কচ্ছা বুলি কোৱা হয় বা কচৌটি বুলি কৈছে। ওয়া সবিকো ৰসখানে এই ছবিটো এই মনোমোহা ছবিটো ৰসখানে যেতিয়া দেখিছে তেতিয়া বা কল্পনা কৰিছে তেতিয়া তেওঁৰ কেনেকুৱা লাগিছে যে শ্ৰীকৃষ্ণক কামদেৱে কি কৰিছে যি সৌন্দৰ্যৰ দেৱতা তেওঁ সকলোবিলাক যি নিধি মানে তেওঁৰ নীতি নিয়ম সৌন্দৰ্যৰ যি ৰূপ দান কৰিব লাগে শ্ৰীকৃষ্ণকে সকলো যে দি দিছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে কাউৰীৰ ভাগ্য আমি কি বুলি কম যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতৰ পৰা ৰুটি কাঢ়ি লৈ খাব পাৰিছে। तो चौथे चंद में कवि ने कहा है कि ऐसे कहा है गोपी भाव से अपने उपस्य कृष्ण की तरह वेश धारण करना चाहता है किंतु मुरली को छोड़कर। तो गोपी भाव से उसने श्री कृष्ण के सानिध्य पाना चाही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कवि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो गुंज की माल गरे पहिरोगी और ही पितंबर ले लकोटी बन गोधन ग्वाड़नी संग फिरोगी। भाव तो वही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोगी। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। श्री कृष्ण की जिस तरह अपना वेश बनाता है उसी तरह वो क्या करेगा गोपी भाव से वो क्या अपने को
श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई है वो। तो उसने कहा है कि मोर पखा सिर पर रख लूंगी, गूंज की माला पहन लूंगी, लाल मनियों की माला पहन लूंगी मैं, तो वही पीताम्बर ओढ़ लूंगी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी या पीला वस्त्र श्री कृष्ण की तरह, और लखोटी लेकर गोधन ग्वार सब और गाये चराती फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रस खनी, सो तेरे कह सब स्वाग भरूंगी। सब स्वाग मतलब श्री कृष्ण ने जो जो वेश धारण किए हैं वो सब करेगी, लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। कि उससे क्या कह रहे हैं कवि की, अधरान धरी अधरा ना धरूंगी, ओठ पर नहीं लगाएगी। श्री कृष्ण की जो मुरली है, श्री कृष्ण की जो मुरली वो अधरों पर नहीं लगाएगी। तो याद की कैसे जे मूरत की लगाब श्री कृष्ण जी माने बेश परिधान करे, बेश परिधान करे, सकलोবিলাক करिब। गोपीर भावत यात प्रेम निवेदन करिছে श्री कृष्णर प्रति, और कैसे जे मूरत मैं मोरार पखा लगाम, डिंगित माला पिंधिम, लालमणिर माला पिंधिम जे श्री कृष्ण पिंधे, और हालधिया वस्त्र पिंधिम, और लाखुटी लय बनत बा গোৱালৰ লগত বা গোপীবিলাকৰ লগত কি কৰিবলৈ যাম, গৰু চৰাবলৈ যাম। আৰু সেইটোৱে কৈছে যে কিন্তু কি নকৰে, সকলো বেগ ধাৰণ কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে সকলো কৰিব, কিন্তু মুৰলীধৰৰ সেই মুৰলীটি কিন্তু তাই মানে গোপীগৰাকী কি নকৰে, উঠত নলগায় বুলি কৈছে। ইয়াত গোপী ভাৱেৰে কি কৈছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ সকলো বেগ ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে। तो हमें चारों छंद में रसकांत जी की व कवि की जो भगवान प्रीति है उसकी परिचय मिलता है हमको। तो हम आज के लिए इसकी आलोचना हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगली पाठ लेकर हम फिर तुम लोगों के बीच आएंगे। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।